नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर ये कोहरे का जो प्रकोप है, वो कब तक रहेगा उत्तर भारत के भागों में और क्या जो डब्ल्यूडी आ रहा है 30 दिसंबर को, उसके चलते देश के मैदानी इलाकों में और पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलेगा, यानी पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको कोहरे की वजह बता दूं, कोहरा क्यों घना होता है। तो कोहरे के लिए 2-3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हवा की रफ्तार बहुत कम होना। हवा की रफ्तार जैसे बढ़ेगी कोहरा छंटने लगेगा, चाहे वो ड्राई विंड्स हो चाहे मॉइस्चर वाली विंड्स हो। लेकिन मॉइस्चर वाली विंड्स में थोड़ा देर लगती है, ड्राई विंड्स यानी शुष्क हवाएं अगर चलती हैं तो निचली सतह पर, यानी जो हमें आपको हवा महसूस होती है, वो हवा अगर पश्चिमी दिशा से चल रही है तो वो कोहरे को साफ कर देती है। और अगर यही हवा बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से आ रही हो और स्पीड कम हो तो कोहरा और घना होने लगता है। पहली कंडीशन है हवा की रफ्तार कम होना। दूसरी कंडीशन है आसमान का साफ होना, यानी बादल नहीं होना। और तीसरी कंडीशन है कि एटमॉस्फेयर में नमी का प्रिवेल करना, यानी नमी का बने रहना। एटमॉस्फेयर में वो भी निचले लेवल पर, निचले जिस लेवल की हवा की बात मैं कर रहा हूँ, सरफेस से लेकर के 50 मीटर 100 मीटर की हाइट तक, तो यहाँ पर हवा में नमी का थोड़ा होना या सरफेस पर नमी का होना। तो ओस पड़ रही है आसमान साफ होने की वजह से, तो ऐसे में नमी थोड़ा बढ़ भी जाती है। और तापमान का कम होना चौथी कंडीशन है और बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है। तापमान अगर बहुत ज़्यादा होता है तो कोहरा नहीं बन पाता। कोहरा बनने के लिए तापमान का कम होना ज़रूरी है। तो अभी आप इस मैप के ज़रिए समझिए कि यहाँ ये वाटर वेपर है, यानी जो पानी वाष्प के माध्यम से वाष्पीकरण होता है जो समुद्री क्षेत्रों से, वो किस तरह से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है लगातार। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से अगर मैं दिखाऊं आपको, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं इस तरह से चल रही हैं और इसके अलावा जो अरब सागर से या पश्चिमी दिशा से हवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। और यहाँ से ऊपर की तरफ से जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, इन भागों की तरफ से बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन की तरफ से होकर के कुछ नमी यहाँ पर फीड कर रही है बंगाल की खाड़ी, और ये निचले लेवल पर हो रही है। अगर यही हायर लेवल पर होती तो क्लाउड फॉर्मेशन होता, निचले लेवल पर होगी तो यहाँ पर कोहरा घना होगा। तो कोहरा यहाँ पर बन रहा है और कोहरे के चलते ही कोल्ड डे कंडीशन बन रही है। कोल्ड डे कंडीशन का मतलब ये होता है जब दिन में उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं या मध्य भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको छोड़ दीजिए। पहाड़ों पर जो हायर एल्टीट्यूड होते हैं उन इलाकों में तापमान सामान्य क्षेत्रों से मैदानी इलाकों की तुलना में अलग रहता है। तो मैदानी इलाकों में अगर तापमान 16 डिग्री से नीचे पहुंच जाए तो कोल्ड डे कंडीशन मानी जाती है, या फिर सामान्य जितना तापमान होता है उससे 4 डिग्री कम से कम बिलो नॉर्मल पहुंच जाए। मान लीजिए कहीं पर 21 डिग्री सामान्य तापमान है या 22 डिग्री और वहां पर 18 डिग्री 17 डिग्री पहुंच जाए तापमान, तो भी कोल्ड डे कंडीशन डिक्लेयर की जाएगी। और उसी तरह से कोल्ड वेव कब चलती है, जब तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच जाता है किसी भी मैदानी इलाके में, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इन भागों में 4 डिग्री से नीचे तापमान पहुंचे तो कोल्ड वेव चलती है, शीतलहर चलती है। लेकिन इस बार कोल्ड वेव कुछ ही दिनों में चली है, वो भी राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब के कुछ भागों में। उसके बाद से न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बने होने के बावजूद कोल्ड डे कंडीशन हो रही है, यानी दिन में मौसम अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जो कोहरा है या एटमॉस्फेयर में जो नमी है वो धूप को फिल्टर कर रही है, धूप को ज़्यादा तेजी से, पूरी ऊर्जा धूप की आने नहीं दे रही ज़मीन की सतह पर, और इसके चलते यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन। और ये कंडीशन मैं आपको बता दूं कि देश के कई राज्यों में होने की संभावना है अगले 2 दिन कम से कम। मैं आपको वार्निंग जो इशू की गई है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, वो वार्निंग आपको दिखाता हूं। 29 दिसंबर और उसके बाद 30 दिसंबर को 2 दिन ऐसे होंगे जब देश के कई राज्यों में कोहरा मध्यम से घना हो सकता है। और इसमें पहले 29 दिसंबर की स्थिति देख लेते हैं। सबसे सीवियर कंडीशन रहेगी पंजाब, हरियाणा में और दिल्ली में। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज सुबह कोहरा रहा और हो सकता है कि दोपहर के बाद शाम के समय भी यहाँ पर घना कोहरा वापस लौटे। और वापस इसलिए लौटेगा क्योंकि हवाओं की रफ्तार तेज़ नहीं है और दिन का तापमान क्योंकि नॉर्मल से नीचे रहेगा, कोल्ड डे कंडीशन कई जगहों पर रहेगी। तो ऐसे में जो नमी फीड हो रही है अरब सागर की तरफ से या बंगाल की खाड़ी की तरफ से, जो वाटर वेपर आपने देखा सतह से ऊपर के कुछ हिस्सों में, तो वो नमी यहाँ पर घने कोहरे के रूप में फिर से हमें दिखाई देगी। शाम के समय जल्दी कोहरा बनना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर होंगे
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में इस बार कई जिलों में भयंकर कोहरा देखने को मिल रहा है, काफ़ी दिनों से घना कोहरा हो रहा है। लेकिन बिहार के लोग इस बात से परेशान हैं कि बिहार में सर्दी का मौसम सर्दी जैसा लग नहीं रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर कुछ ही दिन इस साल ऐसे रहे जब यहाँ पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं पहुंची हैं और उनके चलते तापमान गिरा था। लेकिन उसके बाद लंबे समय से यहाँ पर ठंडी हवाओं का असर कम बना हुआ है। जो हवाएं चलती हैं वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या और गोरखपुर से लेकर ये जो प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी का रीजन है, यहीं से आगे निकल जा रही हैं। तो इसमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र छूट जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार सामान्य से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तापमान का सामान्य से ऊपर रहना, जानते हैं, जो हम फसलें, जो किस्में हम बोते हैं, किसान भाई जिन किस्मों का इस्तेमाल करते हैं रबी फसलों में, रबी सीजन में, वो किस्में निश्चित तौर पर वर्तमान समय में जिस तरह का तापमान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में है, उसके अनुकूल नहीं है। यानी कि जो किस्में यहाँ पर बोई जाती हैं उस तापमान के लिहाज से, उस तापमान के अनुकूल बोई जाती हैं जो आमतौर पर यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर उससे एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि परिस्थितियाँ उस किस्म के अनुकूल नहीं है। जाहिर सी बात है। हालांकि बिहार में भी कुछ स्थानों पर आज कोहरा रहा है और दिन में, शाम के समय, दिन में तो नहीं लेकिन शाम और रात में कोहरा वापसी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी ठंडक भी यहाँ पर बढ़ रही है धीरे धीरे। इधर पूर्वोत्तर भारत में कुछ इलाकों में कोहरा हो सकता है, शैलो टू मॉडरेट, यानी मध्य हल्के से मध्यम कोहरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल का जो गंगेय क्षेत्र है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन भागों में कोहरा ना के बराबर रहेगा। छिटपुट एक जगह, एक आध जगहों पर हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कोहरा फ्री वेदर कंडीशन होगी। इधर ओडिशा में आज कोहरा रहा है सुबह और कल भी यहाँ पर आज रात में भी कोहरा यहाँ पर होगा। मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी कोहरा यहाँ पर हल्के से मध्यम कई जगहों पर छाया हुआ रहा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 30 दिसंबर की, यानी कल की, शनिवार के दिन भी पंजाब में और उत्तर प्रदेश में इन सभी जगहों पर कोहरे में कमी आने की संभावना है। आप देखिए, जो रंग हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का था, वो रंग अब पंजाब और हरियाणा का हो जाएगा, दिल्ली का ऑरेंज हो जाएगा, रेड से ऑरेंज और ये ऑरेंज से येलो। तो मतलब सीवियर फॉग आज, कल थोड़ा सा कम और उसके बाद बाकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में और कम। लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर कोहरा नहीं रहेगा। ओडिशा और बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत में कुछ एक जगहों पर थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों कि जो WD आ रहा है उसका क्या असर होगा, उसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर कब बारिश शुरू होगी, क्योंकि 30 दिसंबर को ये दस्तक देने वाला है पर्वतीय क्षेत्रों पर। और 30 दिसंबर को कह सकते हैं कि 31 दिसंबर के बाद साल 2023 का समापन हो जाएगा, नया साल शुरू होगा 1 जनवरी से। और उससे पहले इस बार नवंबर और अक्टूबर, उसके बाद दिसंबर, इन 3 महीनों में इस बार पश्चिमी विक्षोभ जो भी आए हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर, ना तो उनकी फ्रीक्वेंसी सही रही है, यानी नंबर ऑफ WDs कम रहे, और जो WD आए उनकी स्ट्रेंथ, यानी उनकी जो क्षमता या प्रभाव था, वो भी बहुत कम रहा है। तो उसका असर हमारे देश के तमाम राज्यों के मौसम पर देखने को मिला है और कोल्ड वेव जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिले। और कई राज्यों में भी मौसम काफ़ी गर्म बना हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से, ओडिशा के दक्षिणी हिस्से और दक्षिण भारत के तभी सभी क्षेत्र, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ तक इन ठंडी हवाओं का असर पहुँचता है। लेकिन इस बार नहीं पहुँचा है, क्योंकि ना तो बर्फ़ गिरी है उतनी ज़्यादा, ना ठंडी हवाएं ज़्यादा निरंतरता से चली हैं, क्योंकि व्यवधान रहा है कई बार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से ठंडी आर्द्रता लिए हवाओं का। अब यहाँ पर ये है 30 दिसंबर की संभावना। और 30 दिसंबर को यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ मौसम बदलेगा, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा शुरू हो सकती है। और मैदानी इलाकों में देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन जगहों पर कल आपको बादल थोड़े से घने दिख सकते हैं तीनों राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और दोनों राज्य पंजाब, हरियाणा में। दिन में कोहरा रहेगा, सुबह कोहरा रहेगा और दिन में घने बादल छा सकते हैं। ऐसे बादल होंगे जिनसे आपको लगेगा कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना बन रही है इन दोनों राज्यों में। कुछ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी ऐसा लगेगा, आगरा से लेकर मेरठ और सहारनपुर के बीच में, और राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आपको घने बादल दिख सकते हैं। लेकिन ऐसी संभावना आज फिलहाल यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों या मैदानी इलाकों में कहीं पर भी ज़्यादा घने बादल नहीं दिखेंगे, ना ही बारिश की संभावना। ये कल की बात मैं कर रहा हूँ, कल यानी 30 दिसंबर की। और 30 दिसंबर को यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर घने बादल हो सकते हैं। बाकी जगहों पर बादल मध्य भारत में आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें गुजरात के पूर्वी रीजन,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से होंगे, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से होंगे जहां पर घने बादल कल आपको दिखने शुरू हो सकते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बारिश होगी, थोड़ी बहुत केरल और लक्षद्वीप में वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर चांसेस बारिश के नहीं है। अब इसके बाद बात करता हूं 31 दिसंबर की, और 31 दिसंबर को आप देखें तो मध्य प्रदेश में बारिश नजर आ रही है। अलग अलग मॉडल में अलग अलग फोरकास्ट है, अलग अलग संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भोपाल के ऊपर और इधर छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना के ऊपर, खजुराहो, रीवा और ग्वालियर और आसपास के इलाकों में, कुछ इससे सटे हुए बूंदी, बारा, झालावाड़ समेत जो कोटा, सवाई माधोपुर का पूर्वी राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर थोड़ी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और पहाड़ों पर बारिश का दायरा या बर्फबारी का दायरा थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन बहुत हैवी रेन या हैवी स्नोफॉल कल भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं और ना ही यहाँ पर चांसेस हैं। और उत्तर प्रदेश में बादल थोड़ा सा दिख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, प्रयागराज और कानपुर, फतेहपुर और आसपास के इलाकों में कौशाम्बी तक। पश्चिमी राजस्थान या पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में थोड़ी बारिश अंदर की तरफ बढ़ेगी, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु के क्षेत्रों में। अब नए साल का पहला दिन, और इस दिन कहाँ पर क्या कुछ होगा, यहाँ पर परिवर्तन होगा। WD के आगे जाने के बाद थोड़ी ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी और तापमान, न्यूनतम तापमान फिर से गिरना शुरू होगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, लेकिन हवाएं ज़्यादा तेज़ नहीं होंगी। तो ऐसे में कभी बादल, कभी कोहरा और गिरता हुआ तापमान, यानी ठंडक का अच्छा असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में नए साल की शुरुआत में भी दिखेगा। 1 जनवरी को मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भी कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। बाकी जगहों पर देश में बारिश की उम्मीदें कम है। कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में बारिश का दायरा थोड़ा सा फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसके बाद 2 जनवरी की बात करें तो ये सिस्टम, क्योंकि एंटी सर्कुलेशन है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवाएं इस तरह से पहुंच रही हैं और ये इस तरह से घूम रही हैं और सिस्टम आगे मूव करेगा इस तरह ऊपर की तरफ। तो इसके चलते तीसरा दिन जो होगा 2 जनवरी का दिन, उस दौरान यहाँ पर ग्वालियर और भिंड, मुरैना, दतिया समेत जो ऊपर का रीजन है, झांसी, ललितपुर और कानपुर नगर, महोबा, हमीरपुर से लेकर सुल्तानपुर, अयोध्या, वाराणसी तक बारिश पहुंच सकती है। जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही में भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में लगातार जारी रहेगी बारिश, पश्चिमी क्षेत्रों में कम हो जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा बिहार के ऊपर बारिश की शुरुआत हो सकती है 2 जनवरी और आसपास के समय। उसके बाद 3 जनवरी को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश या दक्षिणी बिहार के रीजन में थोड़ी बहुत बारिश होगी और दक्षिण भारत में होगी। इसके बाद 4 जनवरी तक यहाँ पर बारिश का स्पेल आगे बढ़ेगा और 4 जनवरी को नीचे से ऊपर की तरफ बादल आएंगे और महाराष्ट्र में पुणे तक संभावना बारिश की बनेगी। कर्नाटक का पूरा रीजन दायरे में आ जाएगा 3 और 4 जनवरी को और इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। लेकिन बिहार पर विडंबना यह है कि बिहार पर अभी भी हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिल रही है, 4 जनवरी तक भी नज़र नहीं आ रही, जबकि काफ़ी सक्रिय कंडीशन मध्य और पूर्वी भारत में आने वाले दिनों में होने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा किसान तक चैनल के साथ। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।